आज हमारे साथ हिंदुस्तान के मशहूर मुसन्निफ, राइटर और पॉलिटिकल एनालिस्ट शमसुल इस्लाम साहब मौजूद हैं। सर, आपका इस्तकबाल है siyaasat.com में। We would like to start talking to you. This is a bilingual kind of answer, and we would like to start with you about the present scenario in India. How are you looking at it, and what are its contours? See, the idea of India, which was enforced constitutionally and legally after independence on 26th January 1950, that whole idea of India is being challenged by not some non-state functionaries. उस आइडिया को कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री, इंडिया जो है एक गुलदस्ता है जिसमें रंग रंग के फूल हैं, उसको रूलर्स चैलेंज कर रहे हैं। वो रूलर्स जो आरएसएस के कहते हैं कि वो सदस्य हैं, उनकी आरएसएस की एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, वो पहली बार कह रहे हैं। इससे पहले भी ये लोग पावर में आए थे 1998, 99 और 2004 तक थे, तब भी उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि इसके बावजूद कि उन्होंने ओथ लिया है इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को लॉयली फॉलो करेंगे, इसको एनफोर्स करेंगे और इसके खिलाफ कुछ काम नहीं करेंगे। हमारा राष्ट्रपति, हमारा प्रेसिडेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा होम मिनिस्टर वो ये कह रहे हैं कि हम आरएसएस को मानते हैं, हम हिंदुत्व पॉलिटिक्स को मानते हैं और हम सेकुलरिज्म को नहीं मानते। सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म और जस्टिस जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये 4 पिलर्स हैं, 4 फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आप हिंदुस्तान की, भारत की, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ बदल सकते हैं, आप उसकी ये 4 चीजें नहीं बदल सकते हैं। How would they do it? जी, कि किस तरीके से कर पाएंगे? हाँ, यानी these are the fundamental elements of इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वो खुलेआम बोल रहे हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम इसको बदलेंगे। और जब आप अपने आप को आरएसएस का मेंबर कहते हैं तो इसका मतलब है आप हिंदू राष्ट्र कहते हैं। मैं उनके दस्तावेजों से सीधा भी आपको पढ़कर बताऊंगा। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जो आज के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जून 2013 में राइटर्स जो बड़ा न्यूज़ एजेंसी है इंग्लैंड की, उसके 2 जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हुए, दैट वाज द फर्स्ट इंटरव्यू ही सेट फॉर at his home in Gandhinagar when he was chief minister of Gujarat. तो उसने कहा I am a Hindu nationalist. उस दिन उन्होंने he should have been removed from his chief minister, from the office of chief ministership, क्योंकि he said he is a Hindu nationalist. First time a person occupying that high office said that he is not an Indian nationalist. He said he is a Hindu nationalist. What does it mean? It has few very serious implications. One is, as a Hindu is a Hindu nationalist. Then if there are Muslims, they will be Muslim nationalists. If there are Sikhs, they will be Sikh nationalists. If there are Buddhists, they will be Buddhist nationalists. That is what Muslim League had said. कि India is not one nation, but it is a nation which is mechanically turned into a thing, and all one religion is one nation. This is what accepted by the chief minister, and he happens to be our prime minister now. Sir, the debate which we had before partition, Muslim League used to say all this, that when India becomes India, it will be a Hindu India, and there will be no plus. That was said about 70-80 years ago. And do you think that is coming true? अयूब साहब, मैं आपको एक और बात आपको बताना चाहता हूँ जिसको हाँ आमतौर पर नहीं जानते हैं। 2 नेशन थियरी मुस्लिम लीग ने बहुत बेवकूफ़ी करके उसको फॉलो किया। ये बेसिकली तो हिंदू नेशनलिस्ट की देन थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा एक पीस है लंबा, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी तीनों में,
गिल्टी मैन ऑफ दी टू नेशन थियरी, आप इसको डालिए और आप इसको निकाल लीजिए, तीनों जमानों के अंदर है। और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर है कि कब से हुआ, सन 1905-6 के अंदर भाई परमानंद ने पहली बार कहा कि मुसलमान और हिंदू अलग राष्ट्र हैं और मुसलमानों को अफगानिस्तान के आसपास बसा देना चाहिए। उसके बाद लाला लाजपत राय ने सन 1919-20 में कहा, उन्होंने तो जो पाकिस्तान का नक्शा है वो बना दिया कि हमको मुसलमानों को एक पाकिस्तान नहीं बल्कि कई पाकिस्तान हम वेस्ट और ईस्ट में दे सकते हैं। उन्होंने ट्रिब्यून के अंदर लिखा, ये जो उस वक्त का देश का बड़ा अखबार था उसमें लिखा। उसके बाद सावरकर जो सन 1937 में हिंदू महासभा की कमान संभालते हैं, ये सावरकर साहब हैं जिनको हमारे आज के लीडर, आज के हुक्मरान जो है आरएसएस बीजेपी वाले वो वीर कहते हैं। ये वो वीर है जिसने 5 माफीनामे लिखे। ये वो वीर है जिसको 50 साल की सजा हुई थी और वो 9.5 साल की सजा करके माफीनामा करके बाहर आया। 1937 एड्रेसिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ हिंदू महासभा एट अहमदाबाद 1937 कहता है वो लोग बेवकूफ हैं जो ये मानते हैं कि हिंदुस्तान एक लड़ी में पिरोया हुआ देश है, यहाँ 2 नेशन है, एक हिंदू और एक मुसलमान। कौन कहता है सर? सावरकर का अध्यक्ष भाषण है। हाँ। जी, मुस्लिम लीग तो 39 में इस नतीजे पर पहुंचती है जी। और यानी मुस्लिम लीग ने सिर्फ एक काम किया, अपने जहालत का जिसको आपको सर पर चढ़ना कहेंगे कि उसको अपनाया। हिंदू जो ब्राह्मणवादी सोच थी, हिंदू जो ऊंची जाति की जो सोच थी, वो ये आइडिया दिया और उसको मुस्लिम लीग ने लागू कर लिया और सबसे ज्यादा खुश हुए वो, सबसे ज्यादा खुश हुए। और एक बात और समझ लें, इंडिया इज अ सेपरेट नेशन, ये आइडिया ही 1857 के बाद आता है। और अंग्रेजों का एक दलाल है बंकिम चंद्र चटर्जी, जो जिसने वो किताब लिखी है आनंद मठ, जिसमें से वो गाना है वंदे मातरम, जिसको ये आरएसएस वाले बोलते हैं कि वंदे मातरम गाना होगा नहीं अगर इस देश में रहना है तो। और मैं आरएसएस वालों से हर फोरम पर, सड़क पर, हॉल के अंदर, टीवी के अंदर मैं उनसे पूछता हूँ, तुम मुझको अपने 1925 में बने, हिंदू महासभा उससे थोड़ा पहले बनी, तुम मुझे एक दस्तावेज, एक वाकया बता दो जब तुमने वंदे मातरम गाया हो अंग्रेजों के खिलाफ। मुझे एक बार बता दो। तुम्हारा कोई एक आदमी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जेल गया हो, मुझे एक आदमी बता दो। गोलवालकर हो, हेडगेवार हो, एल.के. अडवाणी 1942 में आरएसएस में आ गया था, अटल बिहारी वाजपेयी उसी जमाने में आ गए थे, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय आ गए थे। ये एक दिन के लिए क्या, आधे मिनट के लिए इनको कोई मेमो सर्व हो कि तुम ये राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हो। ये तो आजादी के बाद ही अपने आप को देशभक्त कहना शुरू करते हैं। तो खैर ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी था, बंकिम चंद्र चटर्जी 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर और इसको उन्होंने ग्रेस मार्क दे के पास कराया और इसको 1857 के बाद 1858 में इसको पहला बंदा बनाया है जो हिंदुस्तानी डायरेक्ट डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ, पहला हिंदुस्तानी। 3 सब्जेक्ट में इसको पास कराया। ये सिंडिकेट, कलकत्ता सिंडिकेट के मिनट्स हैं। ये इसको कर दिया, इसको वहां का बना दिया। और इसने जो सारे नॉवल लिखे, जब अंग्रेजों का राज है, मुसलमान राज खत्म हो चुका है, सारे नॉवल लिख रहा है मुसलमानों के खिलाफ। क्या वजह थी सर जी? वो जो पुराना जो लोड था, was he taking off that or was he trying to create? नहीं, अंग्रेजों को खुश करने के लिए। अच्छा। देखिए 1857 में अंग्रेज एक बात समझ गए कि हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े, है ना, और ऐसे लड़े में तो वो एक अलग से है। मुझे लगता है कभी हमने बात करना चाहिए 1857 में हिंदू मुसलमान सिख यूनिटी, उस पर अलग से बात है जो बदकिस्मती से हम जानते नहीं है, है ना। 10 मई को चले इंकलाबी मेरठ से 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए। 80% हथियार लिए हुए हिंदू हैं, 20% मुसलमान फौजी हैं। और ये 80% हिंदू जो फौजी हैं हथियार लिए हुए, ये एक मुसलमान नाम के बादशाह को, बहादुर शाह जफर को मजबूर करते हैं कि तुम देश की एकता के सिंबलाइज करते हो, तुम हमारे राजा बनोगे। वो बनना नहीं चाहते हैं, वो बहुत आनाकानी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको थ्रेट करते हैं, उनके महल में घुस जाते हैं ये।
20% मुसलमान है, 80% वो है। अगर वो उस दिन ये चाहते कि मुसलमान रास्ते मुक्त होना है तो अंग्रेजों का साथ देना चाहिए था कि भाई इतने सालों के बाद आज पहली बार तैमूरी खानदान का राज खत्म हो रहा है और जो 800-900 साल से सो कॉल्ड मुसलमानों का राज चल रहा था वो आज खत्म हो गया। तो वो नहीं किया उन्होंने। 80% वो है। और इसमें कौन कौन है? रानी लक्ष्मीबाई हैं, तात्या टोपे हैं, अपना ये हैं हरियाणा वाले राव तुलाराम, हिसार वाले हैं जैन साहब, ये सारे लोग जो हैं, और ये उनको बादशाह बनवा देते हैं, है ना। और चप्पे चप्पे पर गीत है। 15-16 मई को अजीमुल्ला खान ने तराना लिख दिया। इत्तेफाक से मुझे पता नहीं था कि हम इस पर बात करेंगे। वो तराना हिंदू मुसलमान सिख जो सेना थी उनका जंगी तराना था, एंथम था। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे। और ये 20 मई के दिल्ली के अखबार में वो तराना छप गया था। वो अगर आप सुनेंगे तो ये कैसे अंग्रेज बाहर से आके हम पे धोखा किया और सबको बना दिया, हमारी गंगो जमन की हमारी धारा, हम कैसे लड़ रहे हैं, ऊपर पहाड़ हिमालय जो है हमारी सरपरस्ती करता है, नीचे जो समंदर है वो नकारे बजाते हैं। ये सारे अजीमुल्ला खान का बदकिस्मती है कि सेकुलर लोग भी नहीं जानते हैं इसको, ये जो है। और उसके बाद एक बात और समझ लें, जिनको आज ये मुसलमान क्या है नहीं, 1857 में जो सरकारी किताबें हैं, जो मार्टायर्स की सरकारी लिस्ट है, 40% मुस्लिम्स हैं उसमें। 40%, whereas they were 15% ऑफ द पॉपुलेशन। 7 वॉल्यूम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल रिसर्च के, 3 वॉल्यूम है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के, वो छप लीजिए। हालांकि मुझे कल किसी ने बताया कि मोदी साहब की सरकार ने वो सारे के सारे 7 वॉल्यूम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च छापे उसको वापस लिया है। मेरे से कमेंट पूछा कल एक अखबार वालों ने, तो मैंने कहा कि क्योंकि उसमें उनका कोई बंदा नहीं है 1857 से 1947 तक, तो इसीलिए उनकी मजबूरी है कि भी लोग कहेंगे तुम्हारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो आजकल आरएसएस के कब्जे में है दिल्ली का, तो वो 1 मिनट जेल में नहीं गए तो उसको शहीद कहां से लेकर आओगे। तो मैंने इमीडिएट जो कहा है कि वो ये है। तो ये इस बंदे ने क्या किया, आनंद मठ लिखा। आनंद मठ 150 साल पहले मुसलमान हुक्मरान, वहाँ का जो नवा था मुसलमान, उसके खिलाफ विद्रोह हुआ था साधुओं का। मजे की बात यह है वो साधुओं का अकेलों का नहीं था, मुसलमान फकीर भी उसमें शामिल थे, लेकिन इस बंदे ने उसको पूरा कम्युनलाइज कर दिया। यानी फकीर जो मुसलमान साधु थे और हिंदू फकीर सनातन सेना थी, वो दोनों मिलकर उसके खिलाफ लड़े। अकाल पड़ रहे थे, नवाबों के राज में ये सब हो रहा था। तो उसने क्या किया, सिर्फ उसको हिंदुआइज किया, आनंद मठ है। और आनंद मठ में पहली बार भारत माँ का कंसेप्ट आता है। जो आज ये आरएसएस वाले जिसको हिंदू माँ, भारत माता की बात करते हैं, ये भारत माता कहीं नहीं है। हिंदू शब्द हिंदू धर्म के किसी स्क्रिप्चर में नहीं है। विवेकानंद जी कहते हैं वॉल्यूम 3 के अंदर, उनका मशहूर भाषण है कि हिंदू शब्द जो है ये ईरानियंस और ग्रीक्स ने दिया, हिंदू शब्द कोई धर्म नहीं है। हम अगर वेदों को मानने वाली बात है तो ये हम वेदांतिस्ट हैं। विवेकानंद जी ने कहा हिंदू कोई शब्द, जिसको आज ये बोल रहे हैं हिंदू जो है प्राचीनतम प्राइमोर्डियल है, यानी जब से दुनिया है। ये बोल रहे हैं जब सारी दुनिया चौपाया थी तो हिंदू जो थे सारी दुनिया पर राज कर रहे थे। हिंदू जो शब्द ही नहीं है कहीं पर 14वीं-15वीं शताब्दी के अंदर। सर, आप मौजूदा सूरत हाल को किस तरीके से देख रहे हैं? दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नहीं, ये है कि ये देश को तबाह करेंगे और अब इनके रहते हुए किसी से को बाहर से आकर देश को तबाह करने की जरूरत नहीं है। यानी अब किसी पाकिस्तान, चीन, ईरान की जरूरत नहीं है, यही कर देंगे। देखिए ये क्या क्या कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, ईसाइयों के खिलाफ है, आप फिर इनको कुछ नहीं जानते हैं, है ना। मुसलमानों पर हमला बोलेंगे लेकिन पूरा देश इन्होंने तोड़ना। अब ये जो बंदा है अमित शाह, जिसको मैं कहता हूं कि गंवार और जिसको ना कुछ पढ़ाया ना जाता है, अब उसने कह दिया हिंदी हमारे देश की भाषा है। हिंदी हमारे देश की एक भाषा है और बदकिस्मती से हमारे संविधान में लिख दिया गया कभी कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे और उसमें संस्कृत निष्ठ। हम असल में हमारे साथ जो धोखे हुए जिस पर आज ये फल फूल रहे हैं उसकी वजह बहुत है ना।
जो डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें पिछले रास्ते से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिल्कुल आरएसएस के बहुत समर्थक थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें अंदर घुसवा दी। अच्छा, आप जानते हैं ना हमारे भाषा वाले उसमें क्या लिखा हुआ है कि आगे जो जिस भाषा को देश विकसित करेगा वो भाषा है संस्कृत निष्ठ हिंदी। अच्छा, अब इन जाहिलों को माफ कीजिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता हूं सामने टीवी पर। इनको ये नहीं पता है कि संस्कृत से पुरानी भाषा हमारे देश की है तमिल संस्कृत से बहुत पुरानी भाषा है, मलयालम बहुत पुरानी भाषा है, तेलुगु काफी पुरानी भाषा है। वो बोलते हैं कि हमारी ओरिजिनल भाषा। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले संस्कृत, ये जो आरएसएस वाले हैं ये संस्कृत की बात कर रहे थे, उसके बाद मराठी की बात कर रहे थे। मैं उसका एक मजेदार घटना आपको बताता हूँ कि आरएसएस की जब शाखा शुरू हुई तो उसकी प्रतिक्रिया जो थी कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो संस्कृत में था। उसके बाद उन्होंने मराठी कर दिया, क्योंकि सिर्फ मराठी के लोग, समझे आप। सन 1950 के आसपास आते आते उन्होंने हिंदी की है। तो ये तो खुद तय कर लें कि भारत की भाषा कौन सी है। लेकिन देखिए क्या किया भाषा का सवाल उठा के, कोई भाषा में दंगे नहीं हो रहे थे ना, सब अपना जो हिंदी बोला हिंदी करो, ये करो। भाई हिंदी तो अब सरकारी तौर पर थोप रहे हैं, तो ठीक है, चल रहा है, सब चल रहा है। अब आईआईटी कानपुर जो है, आईआईटी जो मद्रास है, अब मैं वहां गया एक टॉक के लिए। अब वहां आईआईटी जो है वो बच्चे जो है वहां का जिम्नाजियम है, जो स्टेडियम है, और वहां हिंदी में लिखा हुआ, वहां कोई हिंदी जानता ही नहीं है कोई। आपने नहीं प्रोटेस्ट करते हैं, पर वो गैर जरूरी प्रोटेस्ट में नहीं करते। देखिए साउथ इंडिया वाले गैर जरूरी चीजों में नहीं करते। ये जो आरएसएस वाले हैं ना, यही सारे देश को करते रहते हैं। इससे पहले अपना वो बंदा था एक तरुण विजय, आप जानते हैं, तरुण विजय ने कहा कि हम नॉर्थ इंडिया के गोरे लोग साउथ इंडिया के काले लोगों के साथ रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। कहा था। तो हिंदुस्तान तोड़ने का काम कौन करेगा। अब ये धारा 370 जो है, धारा 370 आप बोलते हैं खतरनाक और टेम्परेरी है? उससे ज्यादा खतरनाक धाराएं हैं 371, 372, और जो आरएसएस वालों ने समझौता किया है नागाज के साथ, बोडोलैंड के साथ, वो उससे ज्यादा खतरनाक है। वो लगभग उनको अलग राष्ट्र देने की बात है। आप जो है, लेकिन किसी चीज में भी मुसलमान पहलू जुड़ जाए और ईसाई पहलू जुड़ जाए, वो होता है। मैं आरएसएस के लोगों से पूछता हूं, अगर तुमको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इस देश के अंदर 80% हिंदू है ना, और वो हिंदू क्या तमिल बोलने वाले भी हिंदू मानेंगे? आप उड़िया बोलने वाले को भी हिंदू मानेंगे? आप मीट खाने वालों को हिंदू मानेंगे जो 80% हिंदू मीट खाते हैं? आप बताइए आपके हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है, ये हमको बताइए। इसी तरह से इस्लाम धर्म के बहुत ठेकेदार हैं। इंडोनेशिया के अंदर जो मुसलमान नाम है वो सारे संस्कृत के नाम है। चीन के अंदर जो मुसलमान नाम है वो चीनी भाषा के नाम है। मलेशिया में मलाय जबान के नाम है। संस्कृति अलग होती है। ईरान के अंदर जो है खुतबा अरबी में नहीं पढ़ा जाता, ईरानी में पढ़ा जाता है। क्या जानते हो ये जो है ना, मतलब इस्लाम के कट्टरवाद को गाली बकते हैं, इन्होंने इस्लाम के कट्टरवाद को हजारों मील पीछे छोड़ दिया। 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पास अवर कॉन्स्टिट्यूशन, लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। 4 days after that, organizer their organ, English organ, writes an editorial. We do not want this. We reject this. We want मनुस्मृति. We want मनुस्मृति. और मनुस्मृति किसके खिलाफ है? मनुस्मृति मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति ईसाइयों के खिलाफ नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर 9, चैप्टर 1, चैप्टर 8 डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए, सब भाषाओं के अंदर है। भगवान ने सर से ब्राह्मणों को, आम से क्षत्रिय को, पेट से शूद्र, पेट से वैश्य को, और पैरों से शूद्र को पैदा किया। पैरों से जिनको पैदा किया उनका एकमात्र काम है, वो है बाकी तीनों ऊंची जातियों की सेवा करना, निर्विकार भाव से, विदाउट रेजिंग एनी क्वेश्चन सेवा करना। ये मैं मनुस्मृति डायरेक्ट पढ़ रहा हूं। अगर कोई शूद्र बराबर में बैठ जाए ऊंची जाति वाले के, तो क्या होगा? उसका नीचे का बम काटा जाएगा। अगर वो ऊंची आवाज में बोलेगा, उसकी मुंह के अंदर 10 उंगल, नॉट 2 उंगल, नॉट 3 उंगल, नॉट 5 उंगल, 10 उंगल सलाख आप उसके मुंह, सलाख आप करके डाले। औरत का क्या है? औरत बचपन में अपने बाप के गुलाम होती है,
अधीन होती है, जवानी में शादी में अपने पति के अधीन होती है, और बुढ़ापे में अपने बेटे के अधीन होती है। उनका काम है शैया को जेवर पहन के ये सब करके अपना मौज मस्ती करना, ठीक है, ये उनका काम है। और औरत किसी भी मैं कह रहा हूं, आप मेरे को जो सजा दिलाना चाहते हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए, औरत कोई सा भी मर्द हो, बुरा हो, खराब हो, लंगड़ा लूला, उसको देते ही उसका उससे सेक्स करने का मन करता है, कोई भी औरत, ये लिखा हुआ है मनुस्मृति के अंदर। औरत, और ये किस औरत के बारे में बोल रहे हैं? मुसलमान औरत के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हिंदू औरत के बारे में नहीं बोल रहे हैं, सिख औरत के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये मुसलमान औरत के बारे में, हिंदू औरत के बारे में बोल रहे हैं। तो ये जब हिंदू राष्ट्र करेंगे, इनका एजेंडा क्या होगा? यहां वो हिंदू धर्म की बात करके, हिंदुत्व की बात करके पूरे डेमोक्रेटिक निजाम को खत्म करना चाहते हैं। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व की परिभाषा सावरकर ने दी है, सुन लीजिए उसको, और अगर गलत हो तो मनु के हिसाब से मेरी जबान कटवा दीजिएगा। सावरकर के हिसाब से हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है? जो आर्यन रेस से आते हैं, बिल्कुल नाजी और मसोलिनी की तरह से, जो संस्कृत बोलते हैं, जिनकी ब्लड्स में आर्यन खून है। ये एग्जैक्टली यही हिटलर ने बोला मेन काम्फ में, यही अपनी ऑटोबायोग्राफी में मसोलिनी ने बोला। और ये सारी आरएसएस की जो किताबें आई, वो उनकी जब जीवनी आ गई उसके बाद ही आई, उनकी जब ऑटोबायोग्राफी आई उसके बाद ही आई। तो सिर्फ मुसलमान बाहर नहीं होते हैं, शूद्र बाहर होते हैं, औरतें बाहर होती हैं। सर, आप आने वाले दिन जो हिंदुस्तान में है, हाउ आर यू लुकिंग एट देम, particularly in the context of the situation against minorities, Muslims, Christians and Dalits? नहीं, मेजोरिटी हिंदू के खिलाफ है भाई। 50, हालांकि बहुत सब कुछ मरवा के, पेट के अंदर मरवा के, ये करके हिंदू औरत अभी भी 100 के मुकाबले में है ना 95-96 है, यानी अगर वो 80% है तो लगभग उसमें से 37-38% औरतें हैं जी। आप औरतों को तो इंसान मानते नहीं है, आप औरतों, हिंदू औरत को तो आप मनुस्मृति जब लागू करेंगे तो उनको तो कुछ भी नहीं बचेगा। यानी हिंदू औरत के बारे में मनुस्मृति के जो आदेश है, अगर मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा तो मैं रात को सो नहीं पाऊंगा। बदकिस्मती से उसी तरह की बात हमारे कई बार इस्लाम धर्म के ठेकेदार भी करते हैं। ये 4 शादी का मामला, ये ट्रिपल तलाक और ये सब जो है, यानी इस्लाम के 5 फराइज। निकाह जो है 2 पार्टीज के बीच में कंट्रैक्ट है, और जैसा मैंने कहा दुनिया में कंट्रैक्ट लॉ वहीं से मिला, इस्लाम की शादी से मिला। अगर औरत कमजोर है और औरत को मर्दों के साथ वो बिल्कुल नहीं करना है, तो हज क्यों एक है, औरत का हज अलग से क्यों नहीं है? और अगर अभी ये मतलब ये बिना पढ़े लिखे आलिमों की मैं बात करूं तो इस्लाम में तो फिर औरत को हज कराते ही नहीं, क्योंकि तो कमजोर होती है, उसका तो वो तो कमजोर होती है, वो तो रोने लगती है, वो तो भावुक होती है, वो अपना फैसला नहीं कर सकती है। वो मर्द के साथ क्यों है? और आप बुर्का नहीं पहनेंगे हज के अंदर, अपना चेहरा नहीं छुपाएंगे। आप इस्लाम का जो देने वाले हैं, खुदा और मोहम्मद साहब से ज्यादा जानते हैं इस्लाम को आप। अच्छा, मुसलमान औरत अगर 2ym दर्जे की है तो वो ज़कात क्यों देगी? उसका मतलब उसकी कोई जायदाद होगी नहीं, वो कोई काम धंधा करेगी नहीं, फिर फर्ज उस पर क्यों है? क्या इस्लाम में ये कहा गया कि औरत जो है, औरत कमजोर है इसलिए उसको 5 वक्त की नमाज नहीं 2 वक्त की पढ़नी है, उसको हज नहीं करना है, या उसका अलग हज होगा, या उसको ज़कात का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हारे दिए हुए ठीकरों पर पलेगी, वो टुकड़ों पर पलेगी। वो ये किया है क्या इस्लाम ने? सर, एक सवाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल में ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी आने वाले दिनों में भी सरकार इसकी जारी रहेगी, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमिक सोशल स्ट्रक्चर का क्या होगा? नहीं, वो तो असल में ये तो तबाही के कागार पर, मैंने अर्ज किया था ना जी कि इनको बाहर से किसी दुश्मन के आने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में यहाँ का सब कुछ तबाह कर देंगे, लेकिन उसी में ये पकड़े नहीं जाएंगे। अच्छा, अभी सारे लोग ये कह रहे हैं 9,985 करोड़ रुपए गन्ना चीनी मिलों ने देने हैं किसानों के सारे देश में, सबसे ज्यादा यूपी है 700 कुछ करोड़ रुपए। इसके लिए पैसा नहीं है, सरकारी अस्पतालों के लिए पैसा नहीं है जहां 80% हिंदू आते हैं, ठीक है जी। ये गन्ना किसान जो है 90% हिंदू हैं, ठीक है जी। यूनिवर्सिटीज आप बंद कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां मैंने 40 साल पढ़ाया वहां 60% जॉब खाली पड़े हैं टीचर्स के, नॉन टीचिंग का तो आप छोड़ ही दीजिए, पैसा नहीं है। हाँ, दलित
जो है उसके जो स्कॉलरशिप है उनके लिए पैसा नहीं है, औरतों के लिए, बच्चियों की इसके लिए पैसा नहीं है। ठीक है जी, आपके पास 1,40,00,000 रुपया है कंपनियों को टैक्स में राहत देने के लिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हिंदुत्व राजनीति का नारा हिंदुओं के लिए और वेल्थ पूंजीपतियों के लिए, और पूंजीपतियों में मुसलमान भी शामिल है। भाई पूंजीपति में तो हमारे ये भी शामिल है ना, विप्रो वाले, वहां पर इनको कोई हिंदू मुसलमान की कोई चिंता नहीं है। अच्छा, फिर एक झूठ बोलते हैं, झूठ तो इन्होंने जैसे आरएसएस ने घुट्टी में पिला देते हैं, बोलते हैं इंडियन कंपनी को टैक्स रिबेट दिया। जरा इस दुनिया में बताइए, कॉर्पोरेट की दुनिया में आजकल कौन सी कंपनी नेशनल होती है? ऑल कंपनीज आर ट्रांसनेशनल। रिलायंस इज एन इंडियन कंपनी, अडानी की कंपनीज आर द इंडियन कंपनीज, विप्रो इज दैट एन इंडियन कंपनी? इंडियन कंपनी जो है तो छोटे छोटे जो हमारे ये कारखानदार हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उनको तो आपने तबाह किया है डिमोनेटाइजेशन करके। आपने मैं कहता हूं आप हिंदुओं को प्यार करते हैं, इससे 80% हिंदुओं को, बच्चों को नौकरी दीजिए, उनका हेल्थ फ्री करिए, उनका एजुकेशन फ्री करिए, तो हम हिंदू राष्ट्र के साथ हैं। लेकिन आप तो वो नहीं करना चाहते, इसलिए हिंदू मुसलमान ईसाई सिख का सवाल उठाते हैं। आप जानते हैं, आपने ये जो बात की भाषा की, कितना भयानक रेसिस्टेंस है पंजाब के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, वो तो आपके गेम में फंसे नहीं। आप ये चाहते थे कि पूरा हिंसा शुरू हो जाए और सिविल वॉर शुरू हो जाए, और हिंदुत्व करके आप सिविल वॉर शुरू कराना चाहते हैं, जो इस देश के लोग अलाउ नहीं करेंगे। यू वांट अ सिविल वॉर, यू वांट अ मिलिट्री रूल इन दिस कंट्री। लेकिन हिंदुस्तान के लोग, जो भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, राजगुरु 1857 की जो हमारी लड़ाई है ना, विरासत है हमारी इंपीरियलिज्म के खिलाफ और लूट के खिलाफ, आपको करने नहीं देंगे। देखिए, हिंदुत्व का सिर्फ एक मकसद है, इस देश को सिविल वॉर के कागार पर। लेकिन इस देश के लोग बहुत होशियार हैं, वो नहीं फंसेंगे। आप देखिए ना, कितना बढ़िया रिएक्ट किया है तमिलनाडु के लोगों ने और कर्नाटक के लोगों ने ये हिंदी वाले सवाल। 20 साल पहले दंगे शुरू हो जाते, एकदम आग लगना शुरू, इस बार नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल नहीं किया। तो देश के लोग बहुत होशियार, ये रहेंगे नहीं, ये आपस में कुत्तों की तरह लड़ेंगे, मतलब बहुत बुरी तरह से आज भी लड़ रहे हैं, है ना। आप जानते हैं कि वो जो एक साध्वी मंत्री थी अटल बिहारी वाजपेयी के राज में, या ये मोदी के राज में भी थी, वो तो 2 साल अपने उसी में नहीं आई थी, मिनिस्ट्री उसमें ही नहीं आई थी, अपने मंत्रालय में नहीं आई थी। तो ये आप देखिए, जो भी धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं वो बहुत लड़ते हैं। वो सड़क के ये जो आवारा कुत्ते होते हैं उनसे ज्यादा लड़ते हैं। लेकिन अभी मुसलमानों को मारना है, ईसाइयों को मारना है, इसलिए चलेगा। पर ये 80% हिंदू जवाब मांगे ना, रोजगार का क्या हुआ, नौकरी का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, सिविल वॉर ये चाहते हैं, हमने होने नहीं देना है। तो आप समझते हैं कि सिविल वॉर होगी? नहीं भाई, ये आप एक बात बताइए, जो आप ये बोलते हैं 370 का सवाल मुसलमानों का सवाल नहीं है ना। सारा तो जाके अमेरिका में क्या बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, वहां पंडितों के साथ क्या कह रहे हैं कि वहां मंदिर तोड़े जा रहे थे, वहां ये हो रहे थे, वहां ये हो रहा था, वहां वो हो रहा था। मंदिर क्या, मतलब बहुत खराब है। और जो हमारे पंडितों को निकाला गया वहां से बहुत खराब है। लेकिन आप ये भी नहीं भूलिए, कितने मुसलमान सेकुलर लोगों को मारा गया कश्मीर के अंदर। और क्या कश्मीरी पंडित सिर्फ बाहर आए, मुसलमान सारे पैसे वाले और बिजनेसमैन जो सब आकर यहाँ लाजपत नगर में बसे। और क्यों नहीं आपने अटल बिहारी वाजपेयी का राज था, उससे पहले मोरारजी देसाई का राज था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी मंत्री थे, आपने क्यों नहीं उसको बदलवा दिया था? आपने आज क्यों बदलवाया? और ये झूठ बोलते हैं कि सरदार पटेल उसमें शामिल नहीं थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसको शामिल नहीं थे। आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट पढ़ लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाहर गए हुए थे इंडिया से जब 370 नवंबर 1948 को भारत की संविधान सभा ने पास किया। सरदार पटेल ने नेहरू जी के आने के बाद उनको चिट्ठी लिखी कि आपकी एब्सेंस में मेरे लिए एक प्रेस्टीज का मुद्दा बन गया था, मैंने उसको पास कराया। मेरा स्टोरी है, इस पर आप देख सकते हैं सारे फैक्ट्स। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमित शाह कोर्ट के अंदर वो जो थे एमपी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर इतना गुस्सा हो गए कि तुम कह रहे हो कि ये 370 के ये जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भाषण पढ़ लीजिए आप पार्लियामेंट में कि इसको जो यूनाइटेड नेशंस में भेजा, मैं उस फैसले में शामिल था जी। तकरीर है उनकी, कुछ भी झूठ बोलेंगे। पर ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये तोड़ नहीं सकते हैं।
इनके दुश्मन आप समझ लीजिए, सिर्फ मुसलमान ईसाई नहीं है, इनके दुश्मन देश के सारे हिंदू कमेरे हैं। ये चाहते हैं बिल्कुल उस तरह का एजुकेशन जिस तरह का एजुकेशन द्रोणाचार्य ने की थी, कि जो सबसे काबिल नीची जाति का होगा उसका अंगूठा कटवा देंगे। ये वही करना चाह रहे हैं। शिक्षा प्राइवेटाइज जो कर रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो शिक्षा नहीं हासिल कर पाएंगे। और गरीब लोग ज्यादा कौन से हैं? वो निचली जातियों के ज्यादा गरीब लोग हैं। मुसलमान सारे गरीब हैं, ईसाई ज्यादा गरीब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।